हुकूमती कोशिशों के बावजूद बरतानिया में फसादात जारी हैं। हम जो माइग्रेंट हैं और खास करके पाकिस्तानी और मुसलमान जो हैं वो थ्रेटन फील करते हैं। जब वो थ्रेटन फील करेंगे तो जो यहाँ की इंडिजिनस पॉपुलेशन है वो भी थ्रेटन फील करेगी। यूके और फ्रांस दोनों ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ तो खास तौर पे और पाकिस्तानियों के खिलाफ एक टारगेटेड कैंपेन हो रही है। तो बरतानिया में कुछ दिन से बहुत शदीद हंगामे हो रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ बिलअमूम और पाकिस्तानियों के खिलाफ बिलखसूस। लेकिन अब बरतानिया में जितने भी गोरे हैं उन्होंने ये मुतालबा शुरू कर दिया है कि इनको इनके घर भेजा जाए। जो हमारे खिलाफ उकसाती हों, भड़काती हों, चाहे वो इंडियन लॉबी है, चाहे वो इजरायली लॉबी है, हमारे जितने ओवरसीज पाकिस्तानी बहन भाई हैं वो इस चीज को डिफ्यूज किस तरह करते हैं, इसको टेक ऑन करने का तो कोई फायदा नहीं हो रहे हैं। ये ज्यादा तो शुरू हुए मैनचेस्टर में, उसके बाद ब्रैडफोर्ड में, फिर लंदन में हो रहे हैं अब बहुत, और अब दीगर शहरों को इसने अपनी लपेट में ले लिया। मुसलमानों के खिलाफ बिलअमूम और पाकिस्तानियों के खिलाफ बिलखसूस ये है। अपनी इबादत गाहें भी बना लेते हैं, मस्जिदें बना लेते हैं, उसके बाद ये अपने रहन सहन नहीं छोड़ते। अपने ये नहीं रहना इन्होंने बरतानिया में है लेकिन वो उसी तरीके से रहते हैं। इन्होंने उन इलाकों में जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे कोई सफाई का बड़ा नाकिस इंतजाम होता है और कोई खास ख्याल वगैरह नहीं होता। कम्युनिटी में इंटीग्रेट नहीं करते और कम्युनिटी वेलफेयर के लिए काम नहीं करते और कम्युनिटी सर्विसेज से पाकिस्तानी बिलखसूस जो है और मुस्लिम्स इन जनरल ये आरी रहते हैं। जबकि अगर आप दूसरी कम्युनिटीज को देखें, इंडियंस को देखें या अमेरिका में मैक्सिकन्स को देखें, स्पेनियर्ड्स को देखें, तो वो बहुत ज़्यादा कम्युनिटी वेलफेयर वर्क में वो लोग आगे आगे रहते हैं। अब लोग इसी बात पे इतराते रहते हैं कि हम बरतानवी शहरी हैं, वो हमें तो बताते हैं पाकिस्तान में क्या करना है और पाकिस्तान में किस तरह से हुकूमत चलानी है और पाकिस्तान क्यों इतना बैकवर्ड है। लेकिन अब बरतानिया में जितने भी गोरे हैं उन्होंने ये मुतालबा शुरू कर दिया है कि इनको इनके घर भेजा जाए और उन्होंने आदाद और शुमार मीडिया पे देना शुरू कर दिए कि 2050 तक मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हुकूमत सिर्फ मुस्लिम यानी लोगों की होगी वहां पे बरतानिया में। उसकी वजह है कि एक एवरेज ब्रिटिश फैमिली जो है उसके 1.3 चिल्ड्रन एवरेज जो निकलती है और जो मुसलमान फैमिलीज हैं उनकी 3.8 जो है वो एवरेज निकलती है बच्चों की। तो ऑब्वियसली जिस तरह से ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वन पर्सन वन वोट के तनासुब में तो ये ओवरटेक कर जाएंगे उनको। अच्छा, इसमें हो सकता है कि बड़ी और ताकतें हों जो हमारे खिलाफ उकसाती हों, भड़काती हों, चाहे वो इंडियन लॉबी है, चाहे वो इजरायली लॉबी है। फिर झगड़े भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं आजकल वहां पे, जगह जगह सड़कों पे अब लड़ाइयां हो रही हैं और मजीद पुलिस जो है मुस्लिम इलाकों में तलब कर ली गई है और गोरे अब जो है वहां पे हर आए दूसरे दिन जुलूस निकाल रहे हैं और ये अनप्रेसिडेंटेड है। गोरे इस तरह का एहतजाज करते नहीं है। हमने इसका मतलब है कि काफी उनको जिच कर दी। तो अब यूके और फ्रांस दोनों ऐसे ममालिक हैं जहां पे मुसलमानों के खिलाफ तो खास तौर पे और पाकिस्तानियों के खिलाफ एक टारगेटेड कैंपेन हो रही है। आर वी रियली गुड सिटीजन्स? जहां जहां हमें सिटीजनशिप मिलती है द आंसर इज नो। और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए इन ममालिक का, बरतानिया हो, अमरीका हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, कोई भी। ये तो हम उनके वहां पे हमारे पाकिस्तानी जाते हैं, शादियां करते हैं, उनको नेशनैलिटीज मिल जाती हैं, उनको कारोबार शुरू करने दिए जाते हैं, अपनी मर्जी से वो रहते हैं, ये वो वोट डालते हैं, एक्टिव रहते हैं। आप किसी मुस्लिम कंट्री में चले जाएं, वो क्या हमें शादी करने देंगे वहां पे? वो क्या हमें वहां की शरीयत देंगे? छुट्टे मार के बाहर निकाल देंगे। वो हमें वहां पे अपनी मर्जी का कारोबार करने देंगे? लितर पड़ेंगे वहां पे। तो जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं अब अगर वो थ्रेटन फील कर रहे हैं तो हमें भी अपनी हरकतों को देखना है और हमें भी उनके पर गौर करना है कि ये ओवरनाइट तो नहीं होती कोई चीज़। ज़रूर उसको बनने में, उसको पनपने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन एक ये फिक्र वाली बात है जो अब डेवलप हो रही है। देखना ये है कि हमारे जितने ओवरसीज पाकिस्तानी बहन भाई हैं वो इस चीज़ को डिफ्यूज किस तरह करते हैं। इसको टेक ऑन करने का तो कोई फायदा नहीं है, इसको डिफ्यूज करना पड़ेगा। एक खौफ, एक खतरा, एक जो चीज है वो पूरी की पूरी दुनिया के अंदर हर जो शहरी है, किसी भी वो मजहब से तल्लुक रखता है, किसी भी वो मुल्क से तल्लुक रखता है, तो उसके अंदर भी यही एक डर और खौफ होता है कि मेरे ऊपर जो अटैक होगा या हमला होगा या किसी के ऊपर भी हमला या अटैक होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मुसलमान ही वो निकलेगा। इसकी क्या वजूहत है, क्या चीजें इसके बैकग्राउंड में चल रही हैं, वो
यही है कि एक रेडिकल माइंड सेट एक डेवलप जो हो चुका है मुसलमानों का, वही इसकी वजह है। पाकिस्तान में भी आपने देखा कि इस तरह के बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिले हैं कि जिनमें माइनॉरिटी को पहले अटैक किया जाता था, हिंदू माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, लेकिन अब वो चीज़, वो दायराकार जो है उससे भी बढ़ चुका है। अब वो मुसलमानों को भी इसका शिकार वो बना रहे हैं। हमने पीछे देखा कि एक सवाद के अंदर जो एक मुसलमान के ऊपर गलत झूठा इल्जाम लगाकर उसको मार दिया गया। उससे पहले सरगोदा के अंदर भी इसी तरह का वाकया हुआ। यानी ये एक मामूल सी बात है पाकिस्तान, और जैसा पाकिस्तान में हो रहा है ऐसा ही पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, क्योंकि यूके के अंदर ज्यादातर तादाद में पाकिस्तानी भी हैं और दूसरे ममालिक से भी काफी मुसलमान हैं। तो जिस तरह के हम यहाँ पर मसाइल हमें उनका सामना करना पड़ रहा है, इसी तरह के सेम मसाइल जो है वो यूके के अंदर और यूरोप के अंदर, बाकी ममालिक के अंदर भी वो फेस करने पड़ रहे हैं। जो चीज़ें कुछ इस तरह की हैं कि वो बच्चे के जहन में शुरू से ही वो डालना शुरू कर देते हैं हम लोग कि वो फलां जो है वो काफिर है, ये क्रिश्चियन जो है इसको अपने साथ नहीं बिठाना, खाना नहीं खाना। और भी इस तरह के हिंदू के साथ तो खैर बहुत ज़्यादा ही हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वहाँ पर, जो हमारे जनूबी पंजाब में और सिंध के अंदर होती है, तो वही जब यहाँ से निकल कर बाहर जाते हैं तो वो उनके माइंड में वो चीज़ें बैठी होती हैं कि वो हमने ये करना है, ये हमने वो करना है, इनके साथ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।